नमस्कार दोस्तों। मैं रिया, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में रोज मिलने वाला एक अजनबी आया और बिना कुछ कहे मेरी हर सुबह का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी अजनबी से रोज मिलना आदत बन जाएगा। पर वो लड़का जो हर दिन ठीक सुबह 8:10 पर उसी बस स्टॉप पर आता था, जाने कैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। मैं उसका नाम नहीं जानती थी, ना ही कभी उससे बात की, पर फिर भी उसके बिना मेरा दिन अधूरा सा लगता। मैं कॉलेज जाती थी और वो शायद किसी ऑफिस या कोचिंग। उसका बैग हमेशा एक कंधे पर टंगा रहता और वो अपनी घड़ी बार बार देखता। शायद किसी के समय का बहुत पाबंद था। लेकिन मैं तो उसके इंतजार की आदत सी बना बैठी थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वो सिर झुकाए फोन में कुछ देख रहा था। मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब लगातार 3 दिन तक वो उसी टाइम उसी जगह दिखा तो मेरे मन ने धीरे से एक सवाल किया, क्या वो रोज यहीं आता है? मैंने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसकी हल्की दाढ़ी, नीली शर्टें और गले में हमेशा लटकती वो छोटी सी चेन, सब धीरे धीरे मेरी नजरों से उतरकर मेरे मन में बसने लगा। मैं कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ उसे देखती थी, चुपचाप, बिना किसी उम्मीद के। और शायद वो भी मुझे देखता था, कभी कभी चोरी छुपे। कई बार हमारी नजरें मिली और उतनी ही जल्दी हम दोनों ने अपनी नजरें फेर लीं, जैसे कोई राज हो जो खुल न जाए। फिर एक दिन बारिश आई, तेज बारिश। मेरी बस छूट गई थी और मैं भीग रही थी। तभी किसी ने मेरे सिर पर छाता रखा। मैं पलटी, वही लड़का था। बिना कुछ कहे वो बस खड़ा रहा और मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब हम दोनों नजरें मिलाने लगे थे, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा गहराई से। पर फिर भी कोई पहल नहीं करता, जैसे हम दोनों को डर हो कि अगर ये रिश्ता जो आंखों के जरिए बंधा है, उसे लफ्जों का नाम दिया गया तो कहीं टूट ना जाए। मेरी सहेली अक्सर कहती, तू उससे बात क्यों नहीं करती? मैं बस मुस्कुरा देती। कैसे बताती कि वो जो रोज का इंतजार है, वो खुद में एक कहानी है, अधूरी पर पूरी सी। हर दिन उसका इंतजार मुझे सुबह उठने की वजह देता। कभी उसके चेहरे पर थकान होती, कभी मुस्कान, कभी उदासी। और मैं हर बार बस उसे समझने की कोशिश करती। शब्दों के बिना जो रिश्ता था वो गहराता जा रहा था। फिर एक दिन वो नहीं आया। पहले पहले मुझे लगा शायद लेट हो गया होगा, फिर सोचा छुट्टी होगी। लेकिन जब 3 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चला तो दिल बेचैन हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई हिस्सा छिन गया हो मुझसे, वो हिस्सा जो कभी मेरा था ही नहीं। चौथे दिन जब वो आया तो चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखें सूनी थीं। मैं कुछ नहीं पूछ सकी और उसने कुछ बताया भी नहीं। हम फिर उसी पुराने रूटीन में लौट गए, एक दूसरे को देखना, मुस्कुराना और फिर अपनी अपनी बस में बैठ जाना। पर अब उस मुस्कान में एक खालीपन था। कभी कभी मैं सोचती, क्या उसे भी मेरी आदत है? क्या मेरे बिना उसका दिन अधूरा लगता है? क्या उसने भी किसी को नहीं बताया मेरे बारे में? एक दिन मैंने तय किया, अब और नहीं। अब मैं उससे बात करूंगी, कुछ नहीं तो कम से कम नाम पूछ लूंगी। उस दिन मैं पहले पहुंची, मन में हजार सवाल, हजार धड़कनें। मैंने सोचा था जैसे ही वो आएगा मैं मुस्कुराकर कहूंगी, हाय मैं रिया हूँ। पर वो दिन कभी आया ही नहीं। उस दिन वो नहीं आया, अगले दिन भी नहीं। फिर हफ्तों बीत गए। हर सुबह मेरा दिल टूटता रहा। मैं अब भी उसी बस स्टॉप पर जाती थी, उसी वक्त, सिर्फ उसे देखने के लिए। शायद एक आखिरी बार। शायद उसने शहर छोड़ दिया था, शायद नौकरी बदल ली थी, या शायद उसकी कोई मजबूरी रही हो। पर उसने कुछ नहीं बताया, जैसे उसने कुछ कभी कहा ही ना हो। उसकी चुप्पी मुझे हर दिन मारती है। आज कई महीने हो गए हैं। अब मैं कॉलेज पास कर चुकी हूँ। जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन मेरा दिल वहीं अटका है, उसी बस स्टॉप पर, उसी लड़के के इंतजार में। कभी कभी सपनों में आता है वो। मैं पूछती हूँ, तुम क्यों नहीं आए? और वो सिर्फ मुस्कुराता है, बिना कुछ कहे, जैसे हमेशा। मैं आज भी सोचती हूँ, क्या कभी वो मुझे याद करता होगा? क्या कभी वो भी उस इंतजार को महसूस करता होगा जो मैंने हर रोज किया? मैंने कभी उसे छुआ नहीं, कभी नाम नहीं जाना, कभी हाथ नहीं पकड़ा। पर फिर भी वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। अब मैं बस स्टेशन के उस कोने में खड़ी होती हूँ, जहां हम अक्सर नजरें मिलाते थे।
मैं अब किसी नए लड़के को नहीं देखती, किसी से नजरें नहीं मिलाती, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। रोज मिलने वाला वो लड़का अब सिर्फ मेरी यादों में मिलता है, और मैं आज भी उसका इंतजार करती हूँ। हार्ट्स में आज भी उसी जगह खड़ी होती हूँ, हर सुबह ठीक उसी वक्त, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो, जैसे जिंदगी अभी भी वहीं ठहरी हो जहाँ उसकी मुस्कान आखिरी बार दिखी थी। और मुझे अब भी उम्मीद रहती है कि शायद आज वो अचानक सामने आ जाए, किसी बस से उतरे या किसी मोड़ से निकल कर आ जाए। उसकी वो नीली शर्ट हवा में लहराए और वो अपनी घड़ी देखते हुए मेरी ओर देखे, और मैं बिना कुछ कहे सब कुछ कह दूं अपनी आंखों से। पर ऐसा होता नहीं। दिन बीतते जा रहे हैं, मौसम बदल गए हैं। ठंड की वो सुबहें अब गर्मियों की चुभती धूप में बदल गई है, पर मेरा इंतजार अब भी वैसा ही है, ठहरा हुआ, अनछुआ, जैसे किसी पुराने खत की इंक जो वक्त के साथ भी नहीं मिटती। मेरी जिंदगी अब किताबों, कॉफी और काम में उलझ गई है, लेकिन वो कोना, वो सुबह, वो आदत अब भी मेरे भीतर धड़कती है। कभी कभी खुद से लड़ती हूँ, कहती हूँ कि बस कर, अब आगे बढ़। पर दिल दिल मानता नहीं। वो अब भी उस एक मुस्कान के पीछे बंधा हुआ है, जो रोज मिलने आई थी और बिना कुछ कहे चली। अब मेरे कमरे की खिड़की से दिखता वो बस स्टॉप मेरी नींदों में उतर आता है। मैं कई बार यूं ही बैठे बैठे उसकी शक्ल को याद करने लगती हूँ। उसकी आंखें, जिसमें कुछ कहने की हिम्मत थी और कुछ छिपाने की भी। उसका वो हल्का सा मुस्कुराना, जैसे कह रहा हो कि सब कुछ ठीक है, जबकि शायद ऐसा था नहीं। मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ है, क्या कर रहा है, खुश है या नहीं। पर इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा एक हिस्सा अब भी उसके पास है, जो शायद वो भी नहीं जानता, और मैं चाहकर भी उस हिस्से को वापस नहीं बुला सकती। कभी कभी यूं लगता है जैसे वो पास है, बहुत पास, मैं बस एक कोना मुड़ते ही सामने आ जाएगा। पर हकीकत हमेशा थोड़ी दूर ही रहती है। अब तो बस उसकी यादों से बातें होती हैं। मैं उनसे सवाल करती हूँ, वो जवाब नहीं देती, बस चुपचाप मेरी आंखों में उतर आती है। एक बार फिर और एक बार फिर मैं भीग जाती हूँ उन पलों में जो कभी हमारे थे और शायद सिर्फ मेरे ही रह गए। मैंने कई बार अपने मन से कहा है कि अगर वो कभी वापस आया तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी, ना उसका जाना, ना उसकी खामोशी, बस चुपचाप खड़ी रहूंगी, जैसे उस दिन छाते के नीचे खड़ी थी। मैं उसे फिर से देखने के लिए 1000 बार टूट सकती हूँ, क्योंकि उस एक नजर में जो सुकून था वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने बहुत कोशिश की, किसी और से बातें करने की, किसी नए रिश्ते को मौका देने की, लेकिन हर बार वो चेहरा सामने आ जाता है और सब कुछ फीका लगने लगता है। मेरा दिल किसी और के लिए वैसे धड़कता ही नहीं जैसे उसके लिए किया करता था। मैं अब भी वहीं अटकी हूँ, उसी पल में जब उसने पहली बार मेरी तरफ देखा था, और शायद वो भी कहीं अटका होगा, कौन जाने, या शायद नहीं भी। शायद मैं ही ज्यादा सोचती हूँ, शायद मैं ही अकेली हूँ इस कहानी में। लेकिन अगर वो कभी इस कहानी को पढ़े या मेरी आंखों में वो अधूरी सी प्यास देखे, तो शायद समझ जाए कि मैं अब भी वही हूँ, रोज मिलने वाली लड़की, जो अब भी हर रोज उसी लड़के का इंतजार करती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस उस एहसास को जीते हुए जो कभी था और शायद अब भी है, एक कोने में, किसी सांस के पीछे, किसी धड़कन के नीचे छुपा हुआ, बहुत धीमे से धड़कता हुआ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर कभी हमें फिर से मिलना हुआ तो क्या हम वैसा ही रह पाएंगे जैसे पहले थे, चुपचाप, दूर से देखते हुए, या फिर अब हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन शायद उस चुप्पी में ही कुछ खास था जो अब भी इतनी शिद्दत से महसूस होती है। अगर वो कभी मेरे पास लौटा तो शायद मैं उससे पूछूं, इतने दिनों तक कहाँ थे? स्विंग। लेकिन उससे पहले मैं मुस्कुरा दूंगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो कभी गया ही नहीं, और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां रुके थे। पर जब तक वो दिन नहीं आता, मैं हर सुबह तैयार होकर उसी बस स्टॉप पर जाती रहूंगी, उसी समय, उसी उम्मीद के साथ कि शायद आज वो फिर आए और मैं फिर से पूरी हो जाऊं, क्योंकि अधूरी चीजें बहुत भारी होती हैं, और ये कहानी ये अब भी पूरी नहीं हुई है। हार्ट्स, मैं जानती हूँ कि इंतजार को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसे मापा भी नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मैं हर सुबह तुम्हारी परछाई को ढूंढती हूँ।
बिना ये जाने कि तुम अब भी उसी शहर में हो या कहीं और। शायद तुम्हारी जिंदगी अब किसी और रूटीन में ढल गई है। शायद अब तुम किसी और स्टेशन पर खड़े होते हो, किसी और को देखते हो, या शायद अब तुम्हें वो सब याद भी नहीं। लेकिन मैं अब भी वही हूँ, जहाँ तुमने आखिरी बार मेरी आंखों में देखा था। वही स्टेशन, वही कोना, वही धड़कने। बस अब वो आंखें थक चुकी हैं, पर उम्मीद अब भी वहीं जिंदा है। मैंने अपने आसपास की दुनिया को बदलते देखा है। नए चेहरे आते हैं, पुराने चले जाते हैं। लेकिन मेरा मन जैसे तुम्हारे साथ ही ठहर गया है। जैसे समय मेरे लिए उस पल के बाद आगे ही नहीं बढ़ा। अब भी जब सुबह होती है तो दिल कहता है, शायद आज आएगा। और ये शायद ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत बन गया है। मैंने तुम्हें सपनों में देखना शुरू कर दिया है, जहां हम बातें करते हैं, हंसते हैं, और मैं तुम्हें वो सब कह देती हूँ जो अब तक मन में दबा था। लेकिन नींद खुलते ही वही सन्नाटा होता है, वो चुप्पी जो तुम्हारे ना होने से और भारी हो जाती है। कई बार सोचती हूँ कि अगर कभी तुम्हें सामने देख लूं तो क्या मैं तुम्हें आवाज दे पाऊंगी, या फिर वही पुरानी चुप्पी हमारे बीच होगी, कुछ अधूरी सी, कुछ जानी पहचानी। शायद यही कहानी का सच है कि कुछ रिश्ते बिना कहे ही सबसे गहरे बन जाते हैं और फिर बिना विदाई के कहीं खो भी जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कहानी कभी पूरी होगी या नहीं, या ये इंतजार किसी मोड़ पर खत्म होगा, या मैं ही किसी दिन थक जाऊंगी। लेकिन जब तक सांसें चलती हैं, जब तक दिल धड़कता है, तब तक एक कोना तुम्हारे नाम रहेगा, हमेशा। और हर सुबह जब मैं खुद को तैयार करती हूँ, वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि ऑफिस या कहीं जाना है, बल्कि इसलिए भी कि हो सकता है आज का दिन वो हो जब फिर से हमारी नजरें टकराएं और हम वहीं से शुरुआत करें जहां रुक गए थे। लेकिन तब तक मैं वही रहूंगी, तुम्हारी रोज मिलने वाली लड़की जो अब भी इंतजार करती है, उसी कोने में, उसी समय पर, तुम्हारे लौट आने की बस एक उम्मीद के साथ। अगर इस एहसास ने आपके दिल को छुआ हो तो एहसास 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है।